दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है ये अभी होने वाला है 16 और 17 दिसंबर को, ऐसा डेट बताया जा रहा है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे कि ये न्यूज़ जो है वायरल हो रही है कि 16-17 दिसंबर तक एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाएगा। और जेएसएससी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी 16-17 दिसंबर को डेट बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस में जो पेपर 3 है इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुल 150 क्वेश्चंस आएगा। और इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और अभी जो आखिरी समय बच रहा है, करीब मान के चलिए 50 दिन जो आपके पास हैं, उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करें, कौन कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। और ये हम लोग जो बात करेंगे अभी वो PYQ के अनुसार बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर बात करेंगे कि वहाँ से कौन कौन से टॉपिक निकल के आ रहे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। और अंतिम समय में उन्हीं टॉपिक को आप बार बार रिवाइज़ करेंगे। बाकी अदर आपने पढ़ाई होगा, और थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है तो आप जो बच जा रहे हैं उन टॉपिक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, पेपर 3 का जो सेक्शन है यहाँ पे 2 घंटा आपको मिलेगा। 150 क्वेश्चन आएगा इसमें, जिसमें आपको 30 प्रश्न जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन से रहेगा। इसके अलावा साइंस से 20 क्वेश्चन है, मैथ से आप जानते हैं 20 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है, और फिर झारखंड से 40 क्वेश्चन है। तो ये जो 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन वाला, इसी में क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा जो नेशनल वाला। और फिर झारखंड वाला जो आप देख रहे हैं इसी में करंट अफेयर्स रहेगा झारखंड से रिलेटेड वाला। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो इस सेक्शन को, फिर ये वाला सेक्शन को थोड़ा सा देखेंगे सिलेबस के अनुसार, और फिर कंप्यूटर की बात करेंगे और साइंस की बात करेंगे। यानी 4 ये प्रमुख जो टॉपिक्स हैं इनको देखेंगे। इन 2 टॉपिक्स के बारे में कुछ देखने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे तो उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन है 30 और सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा। उसी तरह से आप साइंस में भी देखेंगे कि क्वेश्चन है 20 लेकिन सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसमें क्या किया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या पकड़ा जाए, तो इसी पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने बॉक्स में सारे टॉपिक्स को निकाला है जो आपके काम के हो सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को अगर देखेंगे तो देखिए, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जो पड़ोसी आपके देश हैं उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करना होगा। जैसे वहाँ का जो संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पुष्प वहाँ का क्या है, या राष्ट्रीय जो पशु है वो सब क्या है, ये खेल क्या है, तो ये सब थोड़ा बेसिक जानकारी रखना होगा। इसके अलावा इसी में आगे कहा गया है कि समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी है, और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यहाँ पे ये सारे सेक्शंस को मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, इसको आप यहीं से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में तो आप जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से दिया ही जाता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अलग से फोकस करना होगा। ये जैसे भारतीय भाषाएं हो गए, कुछ पुस्तकें हो गई, लिपियाँ हो गई, इसके अलावा राजधानी, मुद्रा और खेल खिलाड़ी तो आप करते ही हैं। तो ये 5 प्रमुख टॉपिक हैं जिनको आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है सिलेबस के अंदर। इसके अलावा जो जनरल इतिहास, भूगोल, पर्यावरण वो सब है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। फिर जब आप सामान्य विज्ञान में आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया है, सिर्फ लिखा गया है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। टॉपिक यहाँ पे नहीं बतलाया गया, तो हम यहाँ पर टॉपिक तो देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक काम का हो सकता है। उसी तरह से जब आप कंप्यूटर में आएंगे तो कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, MS ऑफिस की बात की गई है, इंटरनेट संचालन की विधि से संबंधित प्रश्नों की बात की गई। तो ये कुछ 3 टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन जब इंटरनेट संचालन विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्नों की बात आती है तो इसमें बहुत सारा जो टॉपिक है वो निकल के आ जाता है। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे देख लेंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और झारखंड में जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना दिया है झारखंड के टॉपिक से रिलेटेड। जैसे झारखंड का भूगोल अभी हम लोगों ने करीब 8 वीडियोज़ में देखा। फिर हिस्ट्री में हम लोगों ने कई टॉपिक्स देखे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा सभ्यताएं बाकी हैं, संस्कृति भी बहुत सारा टॉपिक्स मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा खेल खिलाड़ी हमने करंट अफेयर्स से देख लिया है, बाकी ऐसे जो नॉर्मल है उसको भी देख लेंगे।
व्यक्तित्व में भी कई वीडियोज़ आए हैं। इसके अलावा नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, करंट अफेयर्स से संबंधित। तो ये सारा हो गया। खान खनिज का एक वीडियो आएगा। इसके अलावा उद्योग पर बात करेंगे और भाषा साहित्य और स्थान की भी कुछ बात करेंगे। स्थान की हालांकि हमने बात कर भी ली है, भाषा साहित्य को थोड़ा सा देखेंगे। तो झारखंड के संदर्भ में आपने पढ़ भी लिया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में मैंने किन किन चीज़ों को शामिल किया है। तो जैसे पुरस्कार और सम्मान है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेल पुरस्कार प्लस इनका आयोजन कहाँ होता है, इसको देखना है। टोक्यो ओलंपिक आपको अब नहीं देखने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, इसके जगह पे एशियन गेम्स देख लेंगे जो अभी नया हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो एशियन गेम्स यहाँ पे देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक नहीं देखना है। दिवस व थीम आपको देख लेना है। पुस्तकें एवं लेखक पक्का देखना है। सम्मेलन प्लस उत्सव भी देखना है। भारत में पहला, जैसे कि भारत में पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको देखना है। सैन्य अभ्यास देख लेना है, एक क्वेश्चन रह सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी रह सकता है। सूचकांकों से क्वेश्चन रहने की संभावना होती है। और नियुक्तियाँ तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो नियुक्तियाँ भी आपको देख लेनी है। तो करंट अफेयर्स में ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ज्योग्राफी में नदियों से क्वेश्चन आता ही आता है, तो नदियाँ आपको देखना है। पर्वत चोटी से क्वेश्चन आना ही आना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। टाइगर रिजर्व तो अभी चर्चा में भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जनजातियाँ देख लेना है, कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा भारत की मिट्टी, जलवायु, कृषि को थोड़ा सा देख लेना है। वही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन, जैसे कि प्रमुख औद्योगिक स्थल देख लीजिए, जलधारा देख लीजिए, ज्वालामुखी थोड़ा सा देख सकते हैं। राजधानी और मुद्रा तो देख ही रहे हैं, सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, तो इसको देखना होगा। इसके अलावा पर्वत, नदी, घास के मैदान, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको देख लेना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पॉलिटी में बात करें तो आपको अनुच्छेद देख लेना है। और ये भाग 1 से 6 तक तो आपको लगातार अनुच्छेद देखना है, ठीक है। भाग 1 से 6 तक लगातार अनुच्छेद देखना है, उसके बाद आप स्किप कर करके देख सकते हैं। उसी तरह से अनुसूचियों को पूरा देखना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अभी काफ़ी चर्चा में है, द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों के बारे में, जैसे वित्त आयोग, सतर्कता आयोग, चुनाव आयोग, इन सब के बारे में आपको देखना चाहिए। समिति, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समितियाँ हैं, इन सब समितियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन, अभी हाल ही में देखिए महिला बिल के संबंध में संविधान संशोधन हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। संसद को देख लीजिए, क्योंकि नया संसद भवन बना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। पंचायती राज से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में भी मेंशन है। प्रमुख वाद आपको देख लेने हैं थोड़ा मोड़ा, जैसे केशवानंद भारती वाद वगैरह से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ वाद देख लेना है। उसी प्रकार से कुछ विद्वानों के कथन से कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग विविध में बात करेंगे तो खेल ट्रॉफियों से, जैसे मान लीजिए नेहरू कप है, ये किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। खेल पुरस्कार से क्वेश्चन। विश्व विरासत स्थल अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, जैसे आप देखेंगे कि शांति निकेतन को इसमें जोड़ा गया है, तो ये कितने नंबर का है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। संगठन और मुख्यालय, जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शोध संस्थान थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि लाह जो शोध संस्थान है वो रांची में है, उस प्रकार से शोध संस्थानों से प्रश्न बनता है। प्रमुख दिवस भी आपको देखना होगा। पुस्तक एवं लेखक देख लीजिएगा। पुरस्कारों की स्थापना, पहले प्राप्तकर्ता, उपनाम और समाधि स्थल, ये सब मिलेगा कहाँ, तो ये आपको लूसेंट में मिलेगा पीछे में, ठीक है। लूसेंट विविध में आपको सारा मिल जाएगा। ये भी आप चाहें, ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है इसको भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी आप यूज करते हैं उसको कर लीजिए। ज्योग्राफी भी आप लूसेंट से देख सकते हैं, नया वाला लूसेंट में बहुत कुछ दिया हुआ है, प्लस आप जो भी कर रहे हैं उसको देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी ले लीजिए, ज़्यादातर स्पीडी अच्छा करंट अफेयर्स माना जाता है, तो नेशनल के लिए स्पीडी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, अब थोड़ा चलते हैं इतिहास की तरफ। तो देखिए, इतिहास में जैन बौद्ध से क्वेश्चन आता है ऊपर में। फिर अब सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखेंगे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मौर्य और गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना ही है। अशोक से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, अशोक के अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। वैदिक सभ्यता और दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, जैसे चोल वगैरह, चोल, चेर, पांड्य, इनसे क्वेश्चन लगातार बनता है। इसके अलावा उस समय के जो प्राचीन काल में जो पुस्तक रहे हैं उनके लेखक रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन। राज्यों की राजधानियाँ, जैसे चोलों की राजधानी कहाँ थी, उस प्रकार से। और कुछ डेट्स जो इतिहास में महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, इस प्रकार से जो डेट्स हैं वो काम के।
मध्यकाल में आप जानते हैं गुलाम वंश, मुगल वंश, सिख है, भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सूफी भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। राजधानी और स्मारक बहुत क्वेश्चन बनता है, और जो मध्यकाल में जो युद्ध हुए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आधुनिक में फिर पुस्तक और लेखक तो आपको देखना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ जैसे गांधी स्पेशल आपको देखना चाहिए, ये आपको लूसेंट में अलग से एक सेक्शन में दिया हुआ है नए वाली बुक में, तो वहाँ से देख सकते हैं। नेहरू के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। यूरोपियों का आगमन से क्वेश्चन आता ही है। कांग्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न संस्थाएं और संस्थापक से क्वेश्चन आना ही है। आंदोलन की तिथि प्लस नेताओं से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके अलावा गवर्नर जनरल व वायसराय से तो क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने चाहिए, और इसका भी सोर्स आपको लूसेंट रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास है वो आप देख सकते हैं। यानी लूसेंट तो सभी के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि सारे टॉपिक्स अब लूसेंट में अच्छी तरह से दिए हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए। अब हम लोग अगर साइंस में बात करें तो फिजिक्स में देखिए मात्रक से क्वेश्चन आता है, आविष्कार, ठीक है, मापक यंत्रों से क्वेश्चन आ जाता है, ध्वनि व प्रकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, यहाँ से कंडीशन वाले क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, ये क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। इस प्रकार के कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं श्यानता के संदर्भ में भी। वैसे ही जितने भी कंडीशनल वाले हैं उस सबको देख लीजिएगा। जैसे वो आप देखते हैं कि एक लड़की झूले पे बैठी हुई है, दूसरी लड़की बगल में आके बैठ जाती है, तो फिर झूला का आवर्तकाल क्या होगा। तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आपको देखना चाहिए, जो भी कंडीशनल हैं, और ये भी आप लूसेंट से देख सकते हैं। नहीं, साइंस सेक्शन भी आप लूसेंट से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं उससे करिए। रसायन में परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण से क्वेश्चन बनता है। मिश्र धातु, धातु, अधातु, अयस्क, ये सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन तीनों सेक्शन में आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है विविध, यानी जो लूसेंट में आपको पीछे में हर टॉपिक के बाद, मैंने जैसे फिजिक्स ख़त्म हुआ उसके बाद आप देखेंगे विविध दिया हुआ है, या केमिस्ट्री ख़त्म हुआ उसके बाद विविध दिया हुआ है, या बायो के बाद विविध दिया हुआ, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। उसी प्रकार से जब जीव विज्ञान में आएंगे, बायोलॉजी में, तो आप सेल देखेंगे, सेल से क्वेश्चन बनता ही है। सेल में बहुत सारा टॉपिक्स आ जाता है, तो सेल को आप अच्छे से देखिए। जीवों का वर्गीकरण से क्वेश्चन बनना ही है। शरीर के तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं, ये तंत्र से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा रोग, हार्मोन, एंजाइम और आपका विविध सेक्शन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा इससे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या अगर आपने पहले से कर रखा है तो यहाँ से सेलेक्टिव हो सकते हैं कि कौन कौन सा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है या बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो छूटे हुए टॉपिक हैं उनको भी देख सकते हैं। लेकिन ये इतने सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, ये साइंस वाला सेक्शन है, ये हमने हिस्ट्री वाला देखा, और फिर यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विविध वाले सेक्शन को देखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये गारंटी है। ये PYQ की तरफ से मतलब PYQ के बेस पे मैंने इसको बनाया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पहले एक बात कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल रहा है। साथ में कुछ क्विजेज़ भी करवाए जा रहे हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।